अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान से रिलेटेड, और तुर्की के जो मामलात इराक के अंदर, सीरिया के अंदर चल रहे हैं, और ईरान और तुर्की की जो टसल चल रही है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आपको आगाह करूंगा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तुर्की ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसकी जुजियात क्या हैं, वो किस बड़े लेवल का ऑपरेशन है, और उससे पूरी दुनिया में जो डिस्कशन चल रही है, या ऐसे कह लें कि जितने भी इस खित्ते में मशरिक़ वुस्ता में या इराक और शाम के अंदर जो प्लेयर हैं वो इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अमेरिका इस तमाम तर सूरत हाल से अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा है। तो आज की वीडियो में डिटेल में इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे। अच्छी खबर बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें हुआ क्या है। हुआ ये था कि ईरान की जानिब से पीछे करके एक बयान जारी किया गया जिसमें ईरान ने कहा था कि तुर्की इस खित्ते का अमन तबाह कर रहा है और डिस्टेबलाइज कर रहा है इस रीजन को। लेकिन उससे भी पहले तुर्की की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया गया, और सेम इल्ज़ाम आयद किया गया कि ईरान खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर ईरान ने तुर्की को समन भेजा था। और तुर्की को जब समन भेजा उसने वजाहत तलब की कि भाई आपने ये बयान जारी किया गया तो आपको इसके ऊपर या तो इसको थोड़ा सा चेंज करें, नहीं तो हम इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कार्रवाई इस सूरत में की कि उन्होंने भी तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया, और ईरान के इल्ज़ाम पर तुर्की ने जवाब तलब किया। उसने जो समन था वो भेजा, और उसमें उसने कहा कि जो आपने इराक और शाम के अंदर हमारी जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने जो बयानात दिए हैं उसके ऊपर आप नज़र-ए-सानी करें या उसके ऊपर वजाहत जारी करें। तो ये ऐसे कह लें कि दोनों तरफ से सेम सिमिलर जो है इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर आयद किए गए हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न के ऊपर आ जाते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी कि असल में चल क्या रहा है। हुआ ये था कि 10 फरवरी को तुर्की की जानिब से इराक के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। 35 किलोमीटर अंदर आकर यह ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद दीगर ममालिक के अंदर तो अनरेस्ट आया, लेकिन ईरान की तरफ से तब ये बयान जारी किया गया। ईरान ने कहा कि जो इराक और शाम की सॉवरेनिटी है तुर्की उसको चैलेंज कर रहा है। अब इसके एक तो नई बात नहीं, इससे पहले भी तुर्की बहुत ऑपरेशन करता रहा है, बहुत सारी कार्रवाई वो इराक और शाम के अंदर करता रहा है। तो अब की मरतबा कौन सी ऐसी चीज़ डिफरेंट थी जिसके ऊपर ये एतराज़ किया गया है, तो अब उसकी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि 2015 और 16 में दर्जनों के हिसाब से तुर्की शहरी अगवा कर लिए गए। अब ये अगवा करने वाला जो ग्रुप था वो कुर्दों का ग्रुप था, जो कि इराक के अंदर भी हैं और शाम के अंदर भी हैं। अब ये जो ग्रुप हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं, या कह लें कि जो मुनज़्ज़म एक ग्रुप है इनके ऊपर, उसके नीचे झैली ग्रुप हैं, उनमें YPG भी है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, और बहुत सारे ग्रुप हैं। लेकिन जो मेन ग्रुप है इन सब के ऊपर वो है PKK, जो कि कुर्दिश प्रोटेक्टिव पार्टी या इस तरह करके इसका जो है उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है। अब ये पार्टी जो थी इनकी जानिब से ये बंदे अगवा किए गए जो कि तुर्की शहरी थे। अब 2015-16 के बाद से तकरीबन 4-5 साल से ये मुसलसल जो है उनके कब्जे में थे, ये उनकी कैद में थे। तो रिसेंटली जब तुर्की को पता लगा कि ये वहाँ पर लोग जो हैं ये उनको मूव किया जा रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो तुर्की की इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट किया, तो तुर्की ने इसके ऊपर ऑपरेशन करने का फैसला किया। अब यहाँ पर जो तनकीद की जाती है वो ये है कि जी आपने इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, आपने निगोशिएट तो करते, इसमें आपके जो शहरी हैं वो भी बच जाते। तो तुर्की का जवाब ये था कि हमने 4 से 5 साल मुसलसल कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, तो हमें इसके ऊपर सख्त किस्म का एक्शन लेने की ज़रूरत थी। अब तुर्की ने जो ऑपरेशन किया उससे पहले रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में जल्द ही आवाम को मैं एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। और वो खुशखबरी क्या थी, जब पता लगा तो वो ये था कि 10 फरवरी को रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि इराक के अंदर 35 किलोमीटर की हदूद क्रॉस करके 35 किलोमीटर अंदर इराक के जाकर ये कार्रवाई की गई, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था कि इसमें 41, अब यह है कि जो एयर पार है तुर्की की वो भी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे समझ लें कि 1/3 हिस्सा अपनी पूरी एयर फोर्स का
उसने तुर्की ने इसके अंदर झोंक दिया और 41 के करीब फाइटर जेट इसमें शामिल थे। इसके अलावा साथ में टैंकर एयरक्राफ्ट, मतलब कि 35 किलोमीटर आप अंदर जा रहे हो, आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो टैंकर एयरक्राफ्ट भी आप साथ लेकर गए। इसके अलावा अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो वहाँ पर जो आबादी है वो लोग जो है वो यहाँ से मूव कर सकें या उनको वार्न किया जा सके कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है, ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ है उनको मैक्सिमम जो है डैमेज जो है उससे बचाया जा सके। इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो है बड़ी तादाद में इस ऑपरेशन में शामिल थे और साथ में आर्म्ड एंड अनआर्म्ड ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने बड़े लेवल के ऊपर ये ऑपरेशन जो है तुर्की की जानिब से किया जा रहा है। अब इसके ऊपर हुआ ये कि ऑपरेशन जब किया गया तो अंदर जो है वहाँ पर कैजुअलिटीज़ भी हुई, जो यरगमाली थे वो भी वहाँ पर हलाक हुए। तो इसके ऊपर मज़ीद रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया कि सीरिया और इराक़ के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं जो अब इन दहशतगर्दों के लिए सेफ़ रहेगी। तो ये बड़ा ऐलान किया गया था। अब हुआ ये था कि एक तरफ तो ये तमाम तर सूरत हाल ये चल रही थी और इसके ऊपर तुर्की की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा था। अब यहाँ पर तुर्की के इस ऑपरेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ था। अमेरिका ने इसके ऊपर तनकीद की, ईरान ने इसके ऊपर तनकीद की और दीगर जो वहाँ पर फोर्सेस हैं और जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन तुर्की का स्टांस बड़ा वाज़ी है, क्योंकि तुर्की ने तमाम तर इन सालों में 15,000 से ज़ायद अपने लोगों की जानें जो हैं वो गंवाई हैं और ये इन्हीं दहशतगर्दों की वजह से गंवाई हैं। तो वो चाहते हैं कि ये एक मरतबा इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर एक बंद बांधा जाए। अब इसका मकसद ये था कि एक तो यरगमाली जो है इस तमाम तर बड़े ऑपरेशन का जो तुर्की की जानिब से मकसद था, जितने भी यरगमाली हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। दूसरा, वहाँ पर जो कुर्द दहशतगर्द हैं वो इराक़ के अंदर भी हैं फाइटर और वहाँ पर सीरिया के अंदर भी हैं। अब ये एक कॉरिडोर का इस्तेमाल करते थे जहाँ से ये अपने फाइटर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, मतलब कि नॉर्दर्न जो इराक़ था उधर से नॉर्दर्न सीरिया की तरफ ये तमाम तर ग्रुप जो है मूव किया करते थे। तो बड़ा जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पर पहुँचकर इस कॉरिडोर को कब्जे में लिया जाए, ताकि यहाँ पर जो मूवमेंट है अक्रॉस द बॉर्डर उसको जो है वो बंद किया जा सके। तो ये 2-3 जो है इसके कह लें कि मकसद थे। एक जो इससे पहले 13 के करीब शहरी जो है वो शहीद हुए तुर्की के, तो उनका बदला लेना भी मकसद था। तो ये ऑपरेशन किया गया, तो ये एक टसल चल रही है। अब एक तरफ तो ये दोनों ममालिक जो है आमने सामने खड़े नजर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ अच्छी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान, कह लें कि पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान एक सालिस यहाँ पर भी बन गया और पाकिस्तान, तेहरान और कह लें कि तुर्की, इन तीनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया था उसकी फ़ाइनल डेट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और 4 मार्च को इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा, इस ट्रेन की बहाली हो जाएगी। अब इसका कितना बड़ा फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये यूरोप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। दूसरा ये है कि इससे पहले आप ट्रांजिट रूट जो है वो इस्तेमाल करते थे, आप उनके ऊपर से अपना गुड्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो सारा प्रोसेस उधर से चलता था। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे चीपेस्ट वे अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का है तो वो ट्रेन है, आप ट्रेन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की या दीगर जो ममालिक इसमें शामिल हैं, दोनों ममालिक, तो उनको इसमें कह लें कि बहुत ज़्यादा बचत होगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपस में आप वहाँ पर एक दूसरे के साथ आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ईरान का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसमें तुर्की का फ़ायदा नहीं है, बल्कि जहां पर एक तरफ तुर्की के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से तस्दीक की गई कि 4 मार्च को इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, तो साथ में उन्होंने कहा कि सिर्फ ये तीनों ममालिक इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि रास्ते में जितने भी साथ में मिले हुए ममालिक हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब उन ममालिक के मैं आपको नाम बताऊँ तो उसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, अफ़गानिस्तान के लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, आज़रबाईजान इससे फ़ायदा उठाएगा, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 2 ममालिक भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, ताजिकिस्तान फ़ायदा उठाएगा, तुर्कमानिस्तान फ़ायदा उठाएगा और फिर उज़्बेकिस्तान भी इस तमाम तर जो एक रूट होगा इससे फ़ायदा उठाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा कि यूरोप के साथ पाकिस्तान कनेक्ट होगा और तमाम तर जो यूरोपी मंडियां हैं वहाँ पर एक्सेस जो है पाकिस्तान की पास आ सकेगी। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, इसमें पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा है, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जो मसले मसाइल हैं ईरान और तुर्की के, वो भी अपनी जगह बरकरार हैं, क्योंकि दोनों का
इंटरेस्ट ये है दोनों का, एक कह लें कि एक कोशिश ये है कि मशरक़ वस्ता के और ख़ास तौर पर सीरिया और इराक़ के अंदर मैक्सिमम जितनी भी जगह घेर सकते हैं या अपना इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाया जाए। तो ये एक तसल भी है, लेकिन साथ में एक अच्छी डेवलपमेंट भी है और उम्मीद करते हैं कि ये डेवलपमेंट है आने वाले वक्त में जो इन दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन है उसको कम करने में अपना किरदार अदा करेगी। तो ये अहम चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।